So the JAM result has already been declared, and one thing I want to say, a big congratulations to those who have done well and score good marks so that they can get admission in IIT and they can fulfill their dreams, and they just got to know how the IITians are, like how the IITians are living their life and how they are enjoying and what are the things they will do in IIT. So a big congratulations to those, and also to those who have qualified JAM but didn't get enough marks to get admission in IIT. So one message for those as well, that this is not the end of your life. There are many more opportunities still waiting for you. What you have to do, just grab that opportunity so that you can become an IITian again. How? That by PhD, means by applying in PhD. So don't be too upset. Just grab that opportunity which you have not tapped in form of JAM. ओके, सो इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा कि बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं कि भैया क्या कट ऑफ रहेगी इस बार, पिछली बार क्या रही थी, या ये हमारी रैंक है, या इस बार हमें कौन सी आईआईटी मिलेगी, मतलब मेरी ये रैंक है। अब सब लोगों को ये टेंशन हो रही है, होता ही है, हमें जब मैंने दिया था तो मेरे को भी हुआ था। तो इस वीडियो में बेसिकली आज मैं वही डिस्कस करूंगा, और थोड़ा मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि इस बार मतलब जितना भी, और मैं उन लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने स्पेशली हमें मैसेज करा, बताया कि भैया मेरी ये रैंक आई है, भैया मेरी वो रैंक आई है। तो थैंक यू टू ऑल द पीपल who love to watch our channel and be with us. So now let's discuss. ओके, तो सबसे पहले अगर मैं इस बार की बात करूं तो इस बार जो टॉपर है उसका 87 मार्क्स रहा है। ठीक है, टॉपर का मीन्स ऑब्वियस है, फर्स्ट रैंक रहा है, और जो सेकंड रैंक है वो अराउंड रहा है कुछ 85 या 84 मार्क्स के अराउंड रहा है। ठीक है, और जैसा कि हाँ, मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि हमने ऑलरेडी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का हमने एक वीडियो बनाया था, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू शेयर दैट न्यूज दैट वी आर वेरी क्लोज. Okay, in that video what I have told that almost 54 to 55 that will be cut off in which you can get at least an IIT. I am not talking about IIT Bombay or IIT Delhi. What I am talking about, you will get at least a IIT. It can be new IIT or maybe some newer one. Okay, तो उसके अंदर मैंने कहा था कि अगर तुमने वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था कि 55 या 54 अराउंड रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए, और जो उसके अंदर जो रैंक के अगर मैं हिसाब से बात करूं तो अराउंड 400 से 410, उसमें मैं न्यू आईआईटीज भी इंक्लूड कर रहा था। ठीक है, तो अगर मैं ये बताऊं कि ये तो रही मेरी फर्स्ट रैंक की बात कर रही। ठीक है, तो अगर मैं रेंज बताऊं तो ये रहा, और 51 मार्क्स पे अराउंड 400, सॉरी फॉर द मार्कर, लेट मी ट्राई दिस वन। हाँ, तो 51 मार्क्स पे 400 रैंक रहा था। ठीक है, और मैंने अपनी वीडियो में ये भी कहा था कि वी विल बी मोर हैप्पी इफ द कट ऑफ इज लेस देन दैट, एंड वी आर प्रेडिक्टिंग 54 to 55, बट दिस टाइम अराउंड 51 पीपल आर गेटिंग 400 रैंक. सो डोंट वरी, अप टू 410 यू विल गेट. And how I am telling that up to 400 you will get, because I have previous year trends and that I will discuss now. So अगर मैं बात करूं IITs वाइज तो ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल है। तो अगर मैं बात करूं IIT बॉम्बे की, ठीक है, IIT बॉम्बे की बात करूं तो मैं यहाँ पे पहले बात करूंगा जनरल कैटेगरी की, यहाँ पे ओबीसी, यहाँ पे एससी कैटेगरी। तो जो IIT बॉम्बे का जो कट ऑफ रहा था वो जनरल रैंक के अंदर 1 से 23 रैंक तक गया था, और ये ट्रेंड किसका है, मैं आपको किसका बता रहा हूँ, 2018. Now why I am comparing the trends for 2018, because it is more or less similar to the previous year trends, right? There will be slightly change up to 4 या 5 marks, 4 या 5 रैंक, मतलब अगर पिछली बार 1 से 23 गई थी तो हो सकता है कि इस बार 20 तक जाए, और हो सकता है कि 26 भी जाए, तो प्लस माइनस 3-4 का रह सकता है वेरिएशन, वो हर बार ही रहता है, और वो ऑब्वियस है क्योंकि कभी कभी सीट्स हमारी हर आईआईटी के अंदर बढ़ती भी है और कभी कभार हमारी कम भी होती है। ठीक है, तो अगर मैं IIT बॉम्बे की बात करूं तो जनरल कैटेगरी का जो गया था वो 1 से 23 गया था, और ओबीसी का जो गया था वो 47 से 94 गया था। ठीक है, और एससी का जो गया था वो 110 से 415 गया था। ठीक है, और इससे तुम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि तुम्हारी रैंक किसके नियर है और तुम्हें कौन सा आईआईटी मिल सकता है। तो उसमें थोड़ा हल्का फुल्का वेरिएशन हो सकता है कि एक ज्यादा या एक कम मिल सकता है, बट ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा।
ठीक है। उसके बाद अगर मैं कानपुर की बात करूं, ठीक है, कानपुर की बात करूं तो अराउंड नहीं, ये एग्जैक्ट आता है 7 से 52 जनरल कैटेगरी, 136 से 212 ओबीसी एंड 200 से 645, ये जो गए थे एससी के लिए गया था। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा आईआईटी दिल्ली की, ठीक है। आईआईटी दिल्ली के अंदर 10 से 74 जनरल, 90 से 196 ओबीसी और 741 से 1011 एससी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आईआईटी रुड़की की, ठीक है, आईआईटी रुड़की की बात अगर मैं करूं तो जनरल कैटेगरी में उसमें गया था 81 से 149, 212 से 360, ठीक है, 1098 से 1362, ठीक है। ये था आईआईटी रुड़की का। उसके बाद आईआईटी खड़गपुर, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर की बात करूं तो 44 से 147। आईआईटी खड़गपुर में इंटीग्रेटेड पीएचडी का है, उसमें एमएससी और प्लस पीएचडी दोनों एक साथ होता है, तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना कि जो लोग चाहते हैं कि पीएचडी उन्हें वैसे कंटिन्यू करना वो भर सकता है, उसके हिसाब से अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है। एंड वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर द प्रायोरिटी ऑर्डर सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू, ठीक है। तो और ओबीसी की बात करूं तो 272 से 489 और एससी की बात करूं तो 312 से 948, ठीक है। तो आईआईटी बॉम्बे, कानपुर, दिल्ली, रुड़की, खड़गपुर। उसके बाद आईआईटी गुवाहाटी की बात करूं तो आईआईटी गुवाहाटी में 79 से 213 जनरल, 300 से 536 ओबीसी और 917 से 1167 एससी, ठीक है। उसके बाद आईआईटी मद्रास, मद्रास में 83 से 174 जनरल, 213 से 439, ठीक है, ये तो ओबीसी, और 445 से लेके 1233 ये था एससी। अब मैंने पहले इनका ऑर्डर क्यों लिखा है, क्योंकि बेसिकली ये हमारी पुरानी आईआईटीज में आता है, जो मतलब उसके बाद जितनी भी हमारी नई आईआईटीज एस्टेब्लिश हुई है वो ऑलमोस्ट 10 साल पुरानी है, 11 साल पुरानी है, बट दीज आर द प्रेस्टिजियस आईआईटीज। सो दैट्स वाई तुम भी मतलब देख सकते हो कि उनका रैंक कहां से स्टार्ट होता है, 1 से 23, मतलब ऑलमोस्ट 170 180 तक ये खत्म हो जाता है। उसके बाद जो हमारी न्यू आईआईटीज में आता है वो हमारा आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी गांधीनगर, ऐसे रोपड़, ठीक है। तो ये वाला आता है, इनका भी मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करता हूं आईआईटी हैदराबाद की। अगर मैं आईआईटी हैदराबाद की बात करूं तो लास्ट ईयर जो गया था 216 से लेके 255, ठीक है, 540 से लेके 634 एंड 1068 टू 1753, ये था एससी। इसके बाद अगर मैं बात करूं आईआईटी रोपड़ की गांधीनगर, ठीक है। तो अगर मैं आईआईटी रोपड़ की बात करूं तो 221 से लेके 274, 314 से लेके 458, 1652, ठीक है। गांधीनगर 160, 255, 436, 588, 1400, 1771, ठीक है। ये था गांधीनगर। इसके बाद आईआईटी भुवनेश्वर,
289 ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं IIT इंदौर की, तो 251 से 329, 607 से 751, 1541 टू 1839, ठीक है। ये था IIT इंदौर का। तो अब जो हमारी IITs रह गई हैं वो रह गई हैं पटना, जोधपुर और IIT धनबाद। ठीक है, तो ये तो रहा मतलब IIT रोपड़, इंदौर, गुवाहाटी मैंने डिस्कस कर लिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं IIT पटना, जोधपुर और धनबाद का अगर मैं रफली आइडिया दूं, तो जो पटना में जो गया था वो जनरल का 300 to 360 गया था, मैं लास्ट बात कर रहा हूं। और IIT जोधपुर का 365 और IIT धनबाद का 342 तक गया था जनरल कैटेगरी में बात करूं। और OBC की बात करूं तो IIT पटना में 797, ठीक है, और SC इन IIT पटना 1866, ठीक है। और IIT जोधपुर की बात करूं तो जनरल 365, OBC 809 एंड SC 2029, ठीक है। और IIT धनबाद में जनरल 342, OBC 800 और SC 2093, ठीक है। तो अगर हम देखें तो लास्ट टाइम, मतलब अगर लास्ट टाइम से कंपेयर करो तो IIT पटना लास्ट तक गया था जनरल कैटेगरी की अगर बात करो 360 तक गया था। बट इस साइड हमें पता है कि IIT भिलाई ऐड हुआ है, IIT मंडी ऐड हुआ है, IIT वारंगल में भी ऐड हुआ है, IIT BHU भी ऐड हुआ है। हो सकता है कि एक आधा मैं गलत हूं, तो सॉरी फॉर दैट। तो अब हर एक इन IITs में भी हर एक में नई नई IIT है, तो 7 से 8 सीट्स तो डेफिनेटली होंगे MSc के लिए, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, अप टू 400 और 410 मे बी अराउंड 415 अगर तुम जनरल कैटेगरी के हो तो मीन्स आई होप दैट यू विल गेट, डोंट बी डिसअपॉइंट विद दैट वीडियो। बिकॉज अगर मैं पर्टिकुलरली अपने टाइम की बात करूं, 2017 की बात करूं, तो उसमें IIT जोधपुर अराउंड 407 या 427 तक गया था, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो टेंशन मत लेना इस बात की कि मेरा 400 में मिल रहा है, होएगा या नहीं होएगा। तो इस बार नए IITs ऐड हो गया है और हर साल थोड़ा ये भी रहता है कि IITs के अंदर सीट भी बढ़ती है। जैसे अगर मैं खुद IIT हैदराबाद की बात करूं तो 2018 के अंदर थोड़ा 5 से 6 सीट्स एक्स्ट्रा बढ़ी भी थी, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अराउंड 450 तक मैं एक्सपेक्ट करें कि जनरल कैटेगरी में जाएगा। और ऐसे ही तुम थोड़ा OBC का भी देख सकते हो और SC का भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो रहा एक्सपेक्टेड, मतलब ये जो था ये ट्रेंड। Again, this is we are guessing and it may be same or not. So what I will tell you that हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो मैंने ऑर्डर में जो IITs लिखी थी, ये मत समझना कि यही प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए, बिकॉज प्रेफरेंस ऑर्डर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और प्रेफरेंस ऑर्डर से भी हमारे IITs की रैंक्स बहुत वेरी करते हैं। कि कभी कभार ऐसा होता है कि सपोज करो कोई बंदा है, ठीक है, उसने उसका 10 या 15 रैंक है, या अराउंड 50 सोच लो तुम, ठीक है। तो उससे पता है यार IIT दिल्ली तक तो मिल जाएगा। तो IIT दिल्ली के बाद हो सकता है कि वो एक कुछ ऐसी चीज करे कि IIT दिल्ली के बाद सीधा वो डाल दे IIT रोपड़ डाल दे या IIT पटना डाल दे, ऐसे डाल दे तो ध्यान ना दे। बट ये हो सकता है कि IIT दिल्ली 49 पे क्लोज हो जाए, तो उसके बाद IIT दिल्ली के बाद जो उसकी प्रेफरेंस होगी ना, चाहे IIT कानपुर 150 तक क्यों ना ले रहा हो, बट IIT दिल्ली के बाद अगर उसने अपनी प्रेफरेंस IIT पटना डाली है तो उसका एडमिशन IIT पटना में ही होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं प्रायोरिटी ऑर्डर बहुत ज्यादा है। हमारे पास खुद एक दो एग्जांपल ऐसे है जो मैं मतलब डिस्कस नहीं करना चाहता, जिन्होंने ऐसा सोचा कि ये तो मिल जाएगा तो प्रेफरेंस ऑर्डर कुछ भी डाल दो। अगर तुम्हारा 400 रैंक है या अगर तुम्हारा 100 रैंक है, तो मैं तुम्हें एक चीज सजेस्ट करूंगा कि प्रेफरेंस ऑर्डर तुम वही डालो। तुम ये मत सोचो कि हमें नहीं मिल सकता IIT बॉम्बे, तो हम IIT बॉम्बे को पहले पे क्यों डाले या कानपुर को पहले पे क्यों डाले, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं और इससे रैंक हमारी वेरी भी हो जाती है। जैसे एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि सपोज करो कि IIT हैदराबाद है, अगर IIT हैदराबाद 250 से स्टार्ट होना चालू हो, बट कोई बंदा है जिसकी 60 रैंक पे उसने IIT हैदराबाद मजाक मजाक में ऊपर डाल दिया, ठीक है, और जो उसे चाहिए था वो नहीं मिला, उसके बाद जो उसका ऑर्डर प्रेफरेंस ऑर्डर था उसमें IIT हैदराबाद आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि डेफिनेटली उसका एडमिशन IIT हैदराबाद में ही होगा। और जो IIT हैदराबाद की जो कट ऑफ होगी वो 60 से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए कह रहा हूं कि प्रेफरेंस ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा IITs के अंदर एडमिशन के लिए काफी ज्यादा मैटर करता है।
और क्योंकि तुम्हें अपना एमएससी 2 साल वहीं पे काटना है तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ऐसा मत करना कि कुछ भी भर दो। उसके लिए हम वीडियो बना देंगे, शायद आज या कल के अंदर वीडियो बना देंगे। और अगर तुम्हें फिर भी कोई क्वेरी है, कोई चीज आईआईटी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो, तो हमने ऑलरेडी व्हाट्सएप पे एक सेपरेट ग्रुप बना रखा है आईआईटी जैम के लिए, उनके लिए भी जो इस साल अपीयर हुए हैं और उनके लिए भी जो नेक्स्ट ईयर अपीयर होंगे, कि उनके लिए प्रिपरेशन कैसे रहना चाहिए, स्ट्रेटेजी कैसा रहना चाहिए या गाइडेंस कैसी होनी चाहिए। तो दैट ऑल वी विल गिव यू इन दैट ग्रुप। सो आई विल गिव दैट I will give that link in my description box, so you can join our group, and whatever you have any query you can post. We are happy to give you answer. Okay? तो और हाँ, एक चीज मैं जरूर बोलना भूल गया कि IITs के बाद NITs भी आएगा, और NITs का रैंक ऑफ कोर्स इससे थोड़ा हाई रहेगा। मतलब अगर अप टू 600, 700 और 800 तक मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट if I got to know from somewhere, then I will definitely write in my comment section that NITs का ये कट ऑफ रहा है पिछली बार वाला। तो all the best, and for those who didn't qualify or those who are not getting their rank in that range, so don't be upset. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, BHU है, DU है, HCU है, ISS के फॉर्म निकलते हैं, ISC मिलता है। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम्हारा लक तुम्हारे साथ नहीं दिया और तुम IIT जैम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो प्लीज डोंट बी अपसेट। ISC के लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो, बिकॉज इंडिया के अंदर साइंस के लिए ISC से बड़ा इंस्टीट्यूट कोई नहीं है, इवन दैट इज फार अबव देन IITs। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द पीपल, एंड जस्ट लिव योर ड्रीम बाय बिकमिंग एन IITian, कैरी दैट टैग विद यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो to all those people and subscribe to our channel. Thank you. सॉरी, फिर से थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा कि मैं बताना भूल गया कि हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका है किस चीज के लिए, कि जिन लोगों का थोड़ा जैम अच्छा नहीं हुआ या जो जैम के थ्रू IITs में एडमिशन नहीं ले सकते, तो उनके लिए क्या फर्दर फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज हैं और उनका कैसा प्रिपरेशन होना चाहिए, या अगर ISC में जाना चाह रहे हैं, किसी ISR में जाना चाह रहे हैं, तो उनका जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है या इंटरव्यू एक्सपीरियंस उनको थोड़ा होना चाहिए, कि मतलब उनको पता होना चाहिए ना कि हाँ इस बंदे ने कभी इंटरव्यू दिया है तो वहां पे कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछता है, वे ऑफ प्रिपरेशन क्या होना चाहिए। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उसका भी मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप जाओ वहां पे वो वीडियो देखो एंड कीप मोटिवेट योरसेल्फ, बिकॉज इफ यू विल नॉट मोटिवेट योरसेल्फ देन हाउ यू विल ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। मोटिवेशन इज द बेस्ट थिंग टू ग्रैब सम अपॉर्चुनिटी एंड मीन्स टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। वी आर ऑल्सो हेयर टू मोटिवेट यू, बट यू नीड सेल्फ मोटिवेशन ऑल्सो। तो वो जाओ वीडियो देखो, एंड या और CSR के लिए भी हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रहे हैं, जैम के लिए भी वीडियो बना रहे हैं, गेट के लिए भी वीडियो बना रहे हैं, और प्लीज चैनल उन लोगों के साथ भी शेयर करो जो लोग CSR की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको CSR नहीं मिला है, जिनको बहुत नीड है CSR की। तो ऐसा मत सोचना कि यार हम जैम किया तो हम और किसी को क्यों शेयर करें, तो प्लीज शेयर करना, बिकॉज इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है, एंड वी वुड लव टू मेक मोर वीडियोज ऑन दैट। ओके, थैंक यू।